जय श्री कृष्णा साथियों, आज की वीडियो में हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के भाग 3 में यह चर्चा करेंगे कि मनुष्य के स्वभाव के द्वारा नियत किए गए वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि के गुण व कर्म क्या क्या हैं। साथ ही साथ भगवान ने यह भी बताया है कि मनुष्यों में उन्हें सबसे अधिक प्रिय कौन है। अंत में भक्ति से संकटों को पार करने के उपाय बताते हुए भगवान अर्जुन को अपनी शरण में लेने का आश्वासन देकर भगवद गीता का उपदेश समाप्त करते हैं। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में स्वर्ग के देवताओं समेत कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के गुण व कर्म भी उनके अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार अलग अलग विभाजित किए गए हैं। जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धर्म में श्रद्धा। क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं वीरता, तेज, धीरता, दक्षता, युद्ध से और युद्ध में मुँह न मोड़ना, दानशीलता और नेतृत्व करना। वैश्य का स्वाभाविक कर्म है कृषि, पशुपालन और व्यापार। इसी तरह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है सेवा का काम करना। पार्थ, अपने अपने कर्म में लगा हुआ हर व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वाभाविक स्वभाव वाले धर्म का पालन करना ही उस परमात्मा की उपासना करना है। जिस मनुष्य की बुद्धि सदैव निर्लिप्त रहती है, जिस मनुष्य में कोई इच्छा बाकी नहीं बची है और जिसने अपनी आत्मा को भी अपने वश में कर लिया है, वह सिद्धि द्वारा उस सबसे ऊंचे पद तक पहुंच जाता है जो सब प्रकार के कर्मों से मुक्त है। इस पर अर्जुन भगवान से पूछते हैं, केशव, सिद्धि को पाने के बाद मनुष्य उस ब्रह्म को, जो कि ज्ञान का सबसे ऊंचा स्थान है, उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, विशुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होकर जो अपने आप को संयम में रखकर सभी इंद्रियों के विषयों तथा मोह, अनुराग और देश इन सब को त्याग कर एकांत में निवास करता हुआ, अल्प आहार करता हुआ, अपनी वाणी, अपना शरीर और अपने मन को संयम में रखता हुआ, वैराग्य में शरण लिए हुए, अपना अहंकार, अपना बल, अपना घमंड, अपनी इच्छा, अपना क्रोध और अपनी संपत्ति, इन सब को त्याग कर और यह मानकर कि मैं किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, यह भावना रखते हुए शांत चित्त वाला होकर वह ब्रह्म के साथ एक आकार होने के योग्य बन जाता है। और जब वह ब्रह्म के साथ एक आकार होकर प्रशांत आत्मा बन जाता है, तब उसे ना तो कोई शोक होता है और ना ही उसकी कोई इच्छा या कामना नहीं रहती है। सभी प्राणियों को एक जैसा समझता हुआ वह परम भक्ति को प्राप्त करता है और मेरी इस भक्ति द्वारा वह इस बात को भी जान लेता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तब सच्चे रूप में मुझे जान लेने के बाद वह मुझ में प्रवेश करता है। मेरे शरण में आकर वह मेरी कृपा से शाश्वत, अमर और परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, तू पूरी तरह अपने आप को मुझ में लीन करके अपने सभी कर्मों को अपने चेतन मन से मुझे ही अर्पण करके मेरे विचारों को मुझ में ही लगाए रख। तुम मेरी कृपा से इस कठिनाइयों को पार कर जाएगा। लेकिन यदि तू अपने झूठे अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। अगर तू इस गलतफहमी में है कि तू यह युद्ध नहीं लड़ेगा तो तेरा यह सोचना निश्चय ही व्यर्थ है, क्योंकि तेरी ही प्रकृति तुझे इस युद्ध को लड़ने के लिए विवश कर देगी। तू भ्रम के कारण जिस कर्म को नहीं करना चाहता, जिस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता, उसी कर्म को, उसी युद्ध को इच्छा ना होते हुए भी तू अपनी ही प्रकृति से उत्पन्न अपने स्वभाव के कारण विवश होकर
इस युद्ध को करेगा। ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, उनके दिल में रहता है और वह उन सबको अपनी माया के द्वारा अपने वश में करके खिलौने की तरह ऐसे घुमा रहा है मानो वह किसी यंत्र पर चढ़े हुए हैं। तू अपनी संपूर्ण अंतरात्मा के साथ उस ईश्वर के शरण में जा, उसकी कृपा से तुझे परम शांति और परम धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने तुझे यह अच्छा ज्ञान बताया है जो सब रहस्य से भी सबसे बड़ा रहस्य है, जो सब ज्ञानों से भी सबसे बड़ा ज्ञान है। इस पर अच्छी तरह विचार करने के बाद तेरे जैसी इच्छा हो तू ऐसा ही कर। अब तू मेरे अति गोपनीय वचनों को भी सुन जो सबसे अच्छा और अति रहस्यपूर्ण है। क्योंकि तू मेरा प्रिय है, मैं तेरे हित की बात करूँगा। अपने मन को मुझ में लगाकर मेरा भक्त बनकर मेरे लिए यज्ञ कर, मुझे प्रणाम कर, मेरी पूजा कर। ऐसा करने से तू मुझ तक अवश्य पहुँच जाएगा। इस बात को सभी कर्मों, सभी कर्तव्यों और सभी धारणाओं को छोड़कर तू केवल मेरे शरण में आ जा। तू दुखी मत हो, तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। याद रहे पार्थ, तू इस गूढ़ ज्ञान को किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना बताना जिसने जीवन में तप ना किया हो, जिसमें इसे सुनने की श्रद्धा ना हो, जिसमें मेरे प्रति निष्ठा और आस्था ना हो। और इसके बाद भगवान ने मुझे आशीर्वाद देते हुए मेरे लिए भी कुछ शब्द कहे हैं और इन्हीं शब्दों ने मुझे भगवत गीता पर वीडियो बनाने की प्रेरणा दी है। भगवान ने कहा है, हे पार्थ, जो इस परम रहस्य को मेरे भक्तों को सिखाता है वह मेरे प्रति विशुद्ध भक्ति दिखाता है और वह अवश्य ही बिना संदेह मुझ तक पहुंच जाएगा। मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रिय काम करने वाला और कोई नहीं है और इस संसार में उससे बढ़कर मुझे कोई और प्रिय होगा भी नहीं। और जो व्यक्ति हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा, जो इसे पढ़ेगा, मैं ऐसा समझूंगा कि वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा कर रहा है। इसके बाद भगवान ने मेरे विवश यानी आपके लिए भी कुछ शब्द कहे हैं। भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य कोई श्रद्धा, कोई निष्ठा और आस्था से बिना ईर्ष्या किए हमारे इस पवित्र संवाद को सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के आनंदमय लोक में पहुंच जाएगा। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, क्या तूने एकाग्रचित होकर पूरे ध्यान से इस सब को सुना है? क्या तेरा ज्ञान और मोह दूर हो गए हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं एकाग्रचित होकर पूरे ध्यान से आपकी बातों को सुना है। आपकी कृपा से और आपके समझाने से मेरा सारा ज्ञान, मेरा सारा मोह, मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। मेरी स्मृति फिर लौट आई है। अब मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए हैं और मैं स्थिर हो गया हूँ। मैं आपके आदेश के अनुसार ही काम करूँगा और यह धर्म युद्ध अवश्य लड़ूंगा। इसके बाद अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं। साथियों, इसी के साथ भगवत गीता का 18वां अध्याय और पूरी भगवत गीता यहीं समाप्त होती है। मैंने अपने सामर्थ्य और अपने विवेक के अनुसार बहुत ही संक्षेप में भगवत गीता के ज्ञान को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भगवत गीता का ज्ञान समाप्त नहीं हुआ है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता हमारे साथ होने वाली दैनिक समस्याओं से किस प्रकार निवारण कर सकती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भगवत गीता पर ऐसी वीडियो पूरे YouTube पर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी समस्याओं का निराकरण पाने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।